गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गाइनेसियम। एकदम हलवा लल्लू टॉपिक है, एकदम आसान टॉपिक है, मार्फोलॉजी का, फ्लावर से रिलेटेड है गाइनेसियम, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो हेडिंग डालते हैं, गाइनेसियम। पूरा डिटेल बात करेंगे इससे रिलेटेड। बच्चों गाइनेसियम, गाइनेसियम जो है ये क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? फीमेल, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव नहीं पार्ट। वैसे भी गाइनेसियम टर्म कहां से आया है? तो गायनेकोलॉजी, गायनो गायनो टर्म से आया है गाइनेसियम। गायनो मतलब होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्टडी करना, गायनेकोलॉजी। और गायनेकोलॉजिस्ट होता है जो स्टडी करता है। तो गायनो टर्म गायनो से ही आया गाइनेसियम। और इसका यूनिट क्या होता है बच्चों? आप लोगों को पता है, मैं पहले भी बताया हुआ हूं, एकदम आसान है। कार्पेल या नहीं तो पिस्टिल। कार्पेल बोलते हैं हम लोग, या नहीं तो क्या बोलते हैं? पिस्टिल बोलते हैं। इसके यूनिट को कार्पेल बोल दो या पिस्टिल बोल दो, गाइनेसियम का यूनिट। बच्चों पहले फिगर समझते हैं, क्या गाइनेसियम की बात जो हम लोग कर रहे हैं उससे रिलेटेड। तो जैसे मैं फिगर अगर मैं बनाऊं आपको गाइनेसियम का, चलो फिगर यहाँ पे बनाते हैं हम। तो जैसे ये इस तरह से क्या हम बनाए, थैलेमस बार बार बना रहे हैं, आपको तो याद हो गया होगा। और इसी से अटैच है फीमेल वाला पार्ट। तो ये ओवरी, ये ऊपर जो बना रहा है ये क्या बनाया? स्टाइल। और सबसे ऊपर स्टिग्मा। तो सबसे ऊपर हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो है स्टिग्मा, स्टिग्मा है नहीं। उसके बाद यहां से यहां तक का पार्ट, इसी को क्या बोला गया बच्चों? स्टाइल। और ये वाला पार्ट को क्या हम लोग बोलते हैं? ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? चलो हिंदी भी लिख देते हैं। ओवरी को क्या बोलते हैं? अंडाशय। अंडाशय यही है नहीं। स्टिग्मा को अजीब सा नाम है थोड़ा, वर्तिकाग, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र बोलता है। ठीक है। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। क्या होता है? ओव्यूल। तो ऐसा करते हैं हम, ओव्यूल को इससे दिखा दिए इस तरह से। ओव्यूल, और ओव्यूल जो जहां पे जुड़ा रहता है, ये अटैचमेंट ओवरी से जहां पे अटैचमेंट है ओव्यूल का, इसी को तो हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा। प्लासेंटा ये है। और ये जो बना है ये क्या बना है? ओव्यूल। ओव्यूल नहीं बच्चों, यही ओवरी बाद में जाके, यही ओवरी बाद में जाके क्या बन जाएगा? फ्रूट। वैसा फ्रूट जिसका हम लोग ओवरी खाते हैं उसको ट्रू फ्रूट्स बोलते हैं, और वैसा फ्रूट जिसका ओवरी नहीं खाते हैं उसको फॉल्स फ्रूट्स बोलते हैं। तो खैर वो तो फ्रूट्स जब मैं बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में तब हम लोग और बात करेंगे उस पर। तत्काल के लिए बता दिया, ओवरी ही फ्रूट्स होता है। और जो ओव्यूल है, ओव्यूल यही बाद में जाके बना देता है क्या? सीड्स। सीड्स, हम लोग फ्रूट्स खाते हैं तो उसमें सीड्स निकलता है ना बच्चों, ढेर सारा, तो सीड्स होता है नहीं। तो ये चीज हो गया। और ये जो अटैचमेंट है प्लासेंटा को जो ओव्यूल से अटैच किए हुए है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं फेनिकल। इसको क्या नाम दिया जाता है? फेनिकल नाम दिया जाता है बच्चों। बच्चों यही ओव्यूल्स के अंदर मेगा स्पोर मदर सेल होगा, और वही मेगा स्पोर मदर सेल डिवाइड करके एग बनाएगा। एग,
साथ में सिनर्जी सेल बोले तो एग एपरेटस बनाता है, एग ही सब बनाने का काम करेगा, इसी के अंदर होगा। कैसे बनेगा वो तो मैं अलग से सेशन लूंगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा। सिर्फ मैं अभी टच कर रहा हूं हल्का सा एम्ब्रायोसेक, और एम्ब्रायोसेक में क्या होगा, ये इस तरह से एग होगा, मैं सिर्फ एग को दिखा रहा हूं, और यही एक फर्टिलाइज सब होगा, नहीं यही एक क्या होगा, फर्टिलाइज होगा। तो ये चीज हो गया, यहां तक क्लियर है आपको, सबको क्लियर है, बढ़ूं आगे, ओके ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। नहीं तो ये चीज हो जाता है बच्चों। थोड़ा आगे आते हैं, आगे बच्चों ये जो स्टिग्मा के बारे में बात किए, ये स्टिग्मा पे ही आएगा कौन, पॉलन ग्रेन। लैंडिंग प्लेटफॉर्म बोला जाता है स्टिग्मा को, जहां पे पॉलन आता है, और यही जो पॉलन ग्रेन आएगा तो इसी में दो मेल न्यूक्लियाई होता है जो इस ओव्यूल को क्या करेगा, फर्टिलाइज करने का काम करेगा। ये जो ओव्यूल आपको दिख रहा है इसको क्या करेगा, फर्टिलाइज करने का काम करेगा। तो मेल गैमेट, ठीक है। लेकिन हम लोग जो बात करने जा रहे हैं गायनेसियम, तो इसमें किसके किसके बारे में बात करेंगे, इसमें हम लोग क्या क्या बात करने जा रहे हैं बच्चों। तो गायनेसियम में ढेर सारा बात हम लोगों को करना है। पहला बात करना है किसके बारे में, तो ग्रुप ऑफ कार्पेल के बारे में। ग्रुप ऑफ कार्पेल, सबसे पहले इससे रिलेटेड बात करेंगे हम लोग। दूसरा क्या बात करेंगे, इसी से रिलेटेड है प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन किसको बोलते हैं, तो अरेंजमेंट, अरेंजमेंट से रिलेटेड बात करेंगे हम लोग, बड़ा आसान है। और देन बात करेंगे पोजीशन ऑफ कार्पेल। पोजीशन इंपॉर्टेंट है, पोजीशन, पोजीशन ऑफ कार्पेल। तो यही तीन बात मिलनी हम लोगों को करना है इसमें। तो सबसे पहले ग्रुप ऑफ कार्पेल की जो हम लोग बात करें, ग्रुप ऑफ कार्पेल का, तो ग्रुप ऑफ कार्पेल में दो ग्रुप में बांटा गया है। एक बोला जाता है मोनो, मोनो मतलब एक, कार्पेलरी, और दूसरा को क्या बोलेगा, मल्टी कार्पेलरी। तो एक ग्रुप जिसको क्या बोला बच्चे, मोनो कार्पेलरी, और दूसरा हम लोग क्या बात करें, मल्टी कार्पेलरी। अब देखो मल्टी कार्पेलरी को फिर से ग्रुप में बांटा गया, तो इसको क्या बांटा, एक बांटा एपो कार्पस, एपो कार्पस, नहीं, और दूसरा क्या बांटे हम लोग, सिन कार्पस। एपोकार्पस और हम लोग क्या बोलते हैं, सिन कार्पस। तो एपोकार्पस को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तांडपी, नहीं, और इसको क्या बोलते हैं, युक्त, युक्तांडप, तांडपी, डपी, युक्तांडपी, और ये व्यक्तांडपी, नहीं ये बोलते हैं बच्चों। यहां पे जो एपोकार्पस की बात कर रहे हैं, तो एपोकार्पस में क्या है, नॉट अटैच, मतलब सारा एपोकार्पस की जो बात करेंगे, एक से ज्यादा ओवरी है बट अटैच नहीं है, मतलब कार्पेल क्या होगा, आर फ्री, सब कार्पेल एक दूसरे से फ्री है। जैसे फिगर से समझाऊं तो ये मान लो थैलेमस, तो और इस पे जो कार्पेल की बात कर रहे हैं तो ये अलग है, सब एक दूसरे से फ्री है। ये इस तरह से ढेरों बना लेना है ढेर सारा, लेकिन सब एक दूसरे से क्या है कि यहाँ पे क्या बात करेंगे, सब एक दूसरे से फ्री है। नहीं तो एक तो ये हम लोग बात करते हैं, और जो सिंक कार्पस है, सिंक कार्पस, तो सिंक कार्पस में, सिंक कार्पस मतलब क्या, फ्यूज्ड है एक दूसरे से, क्या है, फ्यूज्ड की बात करेंगे, सारा ओवरी एक दूसरे से फ्यूज्ड है। लेकिन ये जो सिंक कार्पस वाला बात कर रहे हैं ना, इसको फिर से बांटा गया है,
सिंक कार्पस में। सिंक कार्पस में एक बांटा गया यूनिलोक्यूलर, एकदम आसान है। यूनिलोक्यूलर, और एक को बोला जाता है मल्टी लोक्यूलर। क्या? ओवरी। यूनिलोक्यूलर ओवरी और मल्टीलोक्यूलर ओवरी। तो यूनिलोक्यूलर किसको बोलेंगे बच्चों? सिंक कार्पस में बात कर रहे हैं। तो यूनिलोक्यूलर बोलेंगे जब सारा ओवरी फ्यूज होके एक कंपार्टमेंट बनाया। जैसे था तो अलग अलग, सब अलग अलग। ये क्या था? कार्पेल। सब कार्पेल फ्यूज हो गया और एक ओवरी का कंपार्टमेंट बनाया, तो इसी को क्या बोलते हैं? यूनी। यूनी मतलब एक, लोक्यूल्स तो लोक्यूलर बोलते हैं। यूनिलोक्यूलर ओवरी यही है। और अगर ऐसा हो, अगर ऐसा कंडीशन हो कि जैसे ये है और इसमें ये, मान लो ऐसे अगर हम बना दे तो ये भी यूनिलोक्यूलर अभी है, ये भी यूनिलोक्यूलर है, और भी बना सकते हैं। लेकिन अगर कंपार्टमेंट में ये बट जाए, अलग अलग ये कंपार्टमेंट में इस तरह से बटा हुआ है, तो अलग अलग कंपार्टमेंट है। तो ये जो कंपार्टमेंट है, तो ढेर सारा कंपार्टमेंट है, और ढेर सारा कंपार्टमेंट है, इसीलिए हम लोग नाम क्या देते हैं? मल्टी लोक्यूलर। क्या बोलेंगे? मल्टी लोक्यूलर ओवरी। तो एक यूनिलोक्यूलर ओवरी और दूसरा क्या हम लोग बात किए? मल्टी लोक्यूलर ओवरी के बारे में बात किए बच्चों। तो ये तो हम लोग किस पे बात किए? ये हम लोग बात की ग्रुप ऑफ कार्पेल के बारे में। दूसरा हम लोग बात करने जा रहे हैं प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन से रिलेटेड हम लोग बात करने जा रहे हैं। प्लासेंटेशन क्या होता है बच्चों? प्लासेंटेशन जो है, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? बीजान्यास। जैसे एस्टिवेशन बात की, उसी तरह प्लासेंटेशन की हम लोग बात करेंगे बच्चों। प्लासेंटेशन एकदम आसान है, एकदम आसान, एकदम लल्लू है। प्लासेंटेशन की अगर हम लोग बात करें, तो इसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, ये जो हेडिंग है प्लासेंटेशन, नीचे जो मैं हेडिंग डालता हूँ प्लासेंटेशन, और क्या बताया मैं प्लासेंटेशन को? प्लासेंटेशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों? क्या बोलते हैं? बीज जडन्यास। बीज जहां बनेगा उसका अरेंजमेंट एक तरह से, नहीं तो ये चीज किसको बोलेंगे? तो इसमें आप लिख सकते हो अरेंजमेंट ऑफ ओब्यूल पढ़ रहे हैं, ओब्यूल्स विद इन क्या? ओवरी। ओवरी के अंदर ओब्यूल्स का अरेंजमेंट क्या है? ओब्यूल्स कैसे कैसे अरेंजमेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लासेंटेशन बोलते हैं। तो ये जो प्लासेंटेशन है, इसका ढेर सारा टाइप है। प्लासेंटेशन का जो हम लोग टाइप की बात करें, तो एक को बोला जाता है मार्जिनल, मार्जिनल प्लासेंटेशन। दूसरा जो प्लासेंटेशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल, एक्साइल प्लासेंटेशन। तीसरा जो प्लासेंटेशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेराइटल। चौथा जो प्लासेंटेशन है, चौथा उसको बोलते हैं फ्री। एकदम आसान है, तुरंत याद हो जाएगा आपको, सिर्फ ध्यान देना है एकदम बोर्ड पे, सारा बात क्लियर होगा। और लास्ट बेसल प्लासेंटेशन। मैं ऐसा करता हूं, सबका हिंदी भी लिख देता हूं। मार्जिनल को बोला जाता है सीमांत, सीमांत। एक्सियल को बोला जाता है अस्तंभीय, एक्सियल है। पेराइटल को बोला जाता है क्या? पेराइटल प्लासेंटेशन भित्तीय, भित्तीय नहीं। और फ्री सेंट्रल को बोला जाता है मुक्त, फ्री मतलब मुक्त नहीं, क्या? अस्तंभीय।
और लास्ट बेसल को बोला जाता है आधारी। बेस है तो आधार है, आधारी। ये प्लासेंटेशन हिंदी में लिख दिया मैंने सबको। यही 5 प्लासेंटेशन होता है जो आपको पढ़ना है। अब जो मार्जिनल प्लासेंटेशन है, मार्जिनल प्लासेंटेशन की जो बात करें, नाम से क्लियर है, मार्जिन, मार्जिन पे होगा, मतलब कॉर्नर पे होगा। अगर मैं फिगर से समझाऊं तो ये जैसे मटर, देखो मटर, मटर पी, ये नहीं, और इसका मार्जिन पे इस तरह से अरेंजमेंट रहेगा। किसका अरेंजमेंट? ओव्यूल का। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिनल। और एग्जाम्पल में क्या है? पी, मटर। तो मार्जिनल प्लासेंटा, बच्चों मार्जिनल प्लासेंटेशन जो होता है ना, सारा मिल के एक ओवरी बनाता है। सब जितना भी पिस्टिल सब है, गानेसियम वाला पार्ट, एक ओवरी बनाने का काम करता है। इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं ये कैसा होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मोनो कार्पेलरी। ये कैसा होता है? मार्जिनल प्लासेंटेशन मोनोकार्पलरी होता है बच्चों। तो ये मार्जिनल, अभी देखो सब याद हो जाएगा, सिर्फ ध्यान देना है, सिर्फ आप ध्यान दो। दूसरा एक्सियल, एक्सियल प्लासेंटेशन जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो चलो एक्सियल को हम लोग बनाते हैं फिगर से। मान लो अगर सेक्शन काटे, सेक्शन नहीं, और अगर टीएस काट के अगर देखा जाए तो ऐसे दिखेगा। एक्सिस ये है, नहीं, इस तरह से अलग अलग बांटा हुआ है, सब आपस में फ्यूज है। यहाँ पे 3 ओवरी आपस में फ्यूज है, 3 ओवरी फ्यूज है। और इसके एक्सिस पे, इसके एक्सिस पे, तो मैं पेन चेंज करके बना रहा हूँ। इसके एक्सिस पे यहाँ ब्लू से, यहाँ पे एक अटैच होगा, एक अटैच यहाँ होगा, एक अटैच यहाँ होगा, एक अटैच यहाँ है, एक्सिस पे अटैच, इसीलिए क्या नाम पड़ा? एक्सियल। और ढेर सारा ओवरी आपस में फ्यूज है और सब अलग अलग बनाया, तो ढेर सारा लोक्यूल दिख रहा है, तो मल्टी लोक्यूलर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी लोक्यूलर। ये एक्सियल की बात करते हैं। सब याद हो जाएगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है, ध्यान से देखना है सिर्फ। मल्टी लोक्यूलर। उसके बाद पेराइटल, पेराइटल वाल से चिपक जाता है। पेराइटल वाला जो होता है, तो इसमें इसमें सारा का सारा कहाँ चिपका हुआ रहेगा? वाल से चिपक जाता है। इस तरह से सब वाल से चिपका रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? पेराइटल प्लासेंटेशन बोल देते हैं। और ये प्लेटल में भी क्या है कि सब आपस में फ्यूज होके एक बन जाता है। एक एक गोल ऐसा दिख रहा है, तो इसका ओवरी कैसा हो जाएगा? एक रहेगा, तो यूनी लोक्यूलर, नहीं यूनिलोक्यूलर, सब साथ में फ्यूज है तो सिंकार्पस। आप लिख सकते हो यूनिलोक्यूलर, सब फ्यूज होके बना है, सिंकार्पस ओवरी। नहीं, ये हो गया। अब जो फ्री सेंट्रल है, क्या बोला है? सेंटर फ्री है, तो सेम एक्सियल टाइप से ही होता है, बस अंतर क्या है? जैसे ये जो है हम लोग सेंटर जो बनाए, तो एक्सियल में ये यहाँ पे अलग अलग कंपार्टमेंट था एक्सियल में, यहाँ अलग नहीं रहता है, यहाँ अलग नहीं, ये सब मतलब एक्सियल में क्या था? बटा हुआ था, और यहाँ पे क्या है? सब अलग अलग रहता है, इसीलिए नाम पड़ा फ्री सेंट्रल। और रहेगा कहाँ पे? तो यहीं पे रहेगा, जैसे इसमें इसमें है, इसमें है, इसमें है, इस तरह से अरेंजमेंट जो होता है एक्सियल टाइप का ये। लेकिन यहाँ पे क्या है? सब फ्यूज होके एक बन गया है, अलग अलग नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सब फ्यूज होके एक बना है। तो एक बना है, तो एक बनने के लिए हम लोग क्या टर्म देते हैं? यूनी लोक्यूलर। लेकिन सब फ्यूज होके बना है, तो क्या बोलेंगे? सिन कार्पस, यूनिलोक्यूलर सिन कार्पस। ये हो गया। और एक लास्ट, लास्ट बस खत्म है। बेस पे, तो मान लो ये ओवरी है, सपोज करो ये ओवरी है, ये ओवरी का आगे का ऊपर का हिस्सा, और इसके बेस पे जाके अटैच हो गया, बेस पे जाके अटैच हो गया, तो इसीलिए नाम क्या पड़ता है? बेसल। और ये कैसा है? इसका ओवरी कैसा होगा? बेसल का जो बात करें तो यूनी
लोक्यूलर होता है अलग से, यूनिलोक्यूलर। देखो मार्जिनल प्लासेंटेशन की जो बात कर रहे हैं तो मार्जिनल एक है, एक्सियल है, पेराइटल है, फ्री सेंट्रल और बेसल। तो मार्जिनल का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, पी। मार्जिनल का आपको एग्जाम्पल क्या याद रखना है, पी। नहीं तो मैं यहाँ पेन चेंज करता हूँ, पी, पी हो गया। अच्छा एक्सियल का जो एग्जाम्पल है, एक्सियल का एग्जाम्पल देखो क्या क्या है, सब अभी याद हो जाएगा। चाइना रोज, लेमन, टोमेटो, अभी तुरंत याद करवाएंगे, टोमेटो, ठीक। और ये पेराइटल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल की बात करें तो मस्टर्ड, सरसों जिसको बोलते हैं, नहीं, और आर्गीमोन, आर्गीमोनो मैक्सिकाना होता है, ये हो गया। और जो हम फ्री सेंट्रल की बात कर रहे हैं, इसका एग्जाम्पल अगर बात करें, सब पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं फिर याद करवाता हूँ। एग्जाम्पल प्राइम रोज, प्राइम रोज, और क्या होता है इसी में, डायंथस भी इसी में आता है बच्चों। और बेसल की जो बात करें, फूल वाला, मेरी गोल्ड, गेंदा, सनफ्लावर, ये इसका एग्जाम्पल है, मेरी गोल्ड, सनफ्लावर। अब देखो याद कैसे रखना है, मार्जिनल, मार्जिन पे रहता है, तो पी देखो, मटर, मटर को कभी खोल के देखे हो, मटर जो है उसका छिम्मी को कभी खोल के देखना, और ये जो दोनों का मार्जिन है, मार्जिन, इस मार्जिन पे सॉरी सॉरी बच्चों, दोनों के मार्जिन पे रहता है, तो पी, मार्जिनल का तो आपको याद रहेगा, नहीं, मार्जिनल का आपको याद रहेगा। अब बच गया एक्सियल, एक्सियल का क्या क्या एग्जांपल है, चाइना रोज है, लेमन है, और टोमेटो। तो याद कैसे रखोगे, इसका ट्रिक देखो, ट्रिक, इसका ट्रिक बता रहा हूं, इसका ट्रिक याद रखने का। आप ऐसे, हम लोग बोलते हैं ना, रोज टमाटर खाओ, रोज नींबू खाओ, क्योंकि बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस है, नहीं, तो इसको ऐसे याद रखो, अच्छा होता है रोज, लिख सकते हो आप, लिखो, अच्छा होता है रोज टमाटर नींबू खाना। अच्छा है, क्या बोल रहा हूं, अच्छा होता है रोज टमाटर नींबू खाना, बस एक लाइन याद रखना है, क्या बोल रहा हूं, अच्छा, लिख दूं क्या, होता है रोज टमाटर, हिंदी में लिख देता टमाटर, टमाटर नींबू खाना, बस एक लाइन में खेला खत्म है, एक लाइन में एक्सियल खत्म। कैसे, अच्छा, अच्छा बोले तो एक्सियल, नहीं, होता है, अच्छा होता है क्या, रोज, तो रोज से आपको यहां याद रखना है चाइना रोज, रोज से क्या याद रखना है, चाइना रोज, टमाटर नींबू खाना, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। अच्छा है टमाटर नींबू खाना, ऐसे भी याद रख सकते हो, अच्छा है टमाटर नींबू खाना, तो टमाटर नींबू चाइना रोज, अच्छा होता है रोज टमाटर नींबू खाना। ये एक सेंटेंस अगर आपको याद है तो आपको एक्सियल प्लासेंटेशन का एग्जाम्पल खत्म। आते हैं पेराइटल पे, आते हैं पेराइटल पे, नहीं, पेराइटल में क्या है, पेराइटल का एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड है और आर्जीमोन है, नहीं, मस्टर्ड है और आर्जीमोन है, तो मस्टर्ड और आर्गीमोन। बच्चों जब कभी भी पेरेंट्स धुलाई करने आते हैं, मारने आते हैं, तो हम लोग कोना में चले जाते हैं, नहीं, दीवार से चिपक जाते हैं, जब मारने आते हैं तो दीवार वाल में जहां तहां छुप जाते हैं, बोले तो चिपक जाते हैं, तो वही तो किया, ये वाल था इसका, उससे जाके चिपक गया ये सब, तो ये पेराइटल, तो पेरेंट मारने आएंगे, पेरेंट्स मारने आएंगे, तो जो पेरेंट्स मारने आते हैं, तो पेरेंट्स मारने आए, पेरेंट्स मारने आए तो कहाँ चिपक गए, दीवार में, तो दीवार में चिपक गए मतलब पेराइटल की बात कर रहा है। अब पेरेंट्स आए हैं भाई,
पेरेंट्स आए हैं, तो मारने से मस्टर्ड और आए से आर्जिमोन, आप याद रख सकते हो, मस्टर्ड और आर्जिमोन। पेरेंट्स मारने आए तो दीवार में चिपक गए, इससे आपको पैराटल याद रहेगा। फ्री सेंट्रल, सेंटर फ्री है तो सेंटर फ्री है, अब जेल के अंदर डालना है, नहीं सेंट्रल जेल के अंदर डालना है, तो डाल दिया, इसको याद रखने का तरीका है, डाल दिया पकड़ के रोज सेंट्रल जेल में। तो पकड़ के, पहले तो डाल दिया, नहीं डाल दिया पकड़ के कहां पे, सेंट्रल जेल में। तो इससे याद रखो, डाल दिया से डायंथस, पकड़ के प्राइम रोज, थोड़ा प्रैक्टिस करने का जरूरत पड़ेगा बच्चों, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डाल दिया पकड़ के सेंट्रल जेल में, नहीं ताकि फ्री ना हो पाओ आप, सेंट्रल जेल में इसीलिए ना डाला कि आप फ्री ना हो पाओ, भाग नहीं पाओ, तो डाल दिया पकड़ के सेंट्रल जेल में, और जेल में कांटेदार लगा हुआ है 12, ताकि आप निकलो नहीं इधर से उधर जाओ नहीं, नहीं तो ये चीज हो गया। और बेसल, बेसल तो बेस में बैठा देना है, बेसल तो बेस में बैठा देना है, मेरीगोल्ड और सनफ्लावर, नहीं तो इसको याद रखो, बेस में जाओ मेरे साथ, बेस में जाओ मेरे साथ, मेरे साथ, नहीं तो बेस में जाओ मेरे साथ, तो इससे बेसल, बेस में जाओ मेरे साथ, तो मेरे साथ मेरीगोल्ड और सनफ्लावर, बेस में जाओ तो बेस में लेके आ जाना है, तो मेरीगोल्ड, इससे आपको पोजीशन भी याद रहेगा, इससे आपको पोजीशन भी याद रहेगा। नहीं तो मार्जिनल में क्या बताया, पी साइड से है, मार्जिन पे है, तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, पी, पी इसका बेस्ट एग्जांपल है। एक्सियल की जो बात करते हैं, एक्सियल तो एक्सिस पे, एक्सिस पे पिलर लाइक जो एक्सिस होगा उस पे होता है, चाइना रोज, लेमन, टोमेटो, अच्छा होता है रोज टमाटर नींबू खाना, इससे याद हो जाएगा। पेराइटल में पेरेंट्स जब मारने आते हैं तो चिपक जाते हैं दीवार में, तो दीवार से जो चारों साइड से हम लोग चिपक जाते हैं, तो पेरेंट्स मारने आए तो पेरेंट्स पेराइटल, मारने मेरीगोल्ड, आए आर्जिमोन, नहीं तो चिपक गया, दीवार में चिपका देना है। फ्री सेंट्रल में, फ्री सेंट्रल में तो सेंट्रल जेल की बात कर रहा है, तो यहां पे क्या याद रखे, नहीं कि डाल दिया पकड़ के सेंट्रल जेल में, तो सेंट्रल जेल में इसीलिए डाला कि फ्री आप ना हो, तो फ्री सेंट्रल, इस तरह से। और बेसल की जो बात करते हैं, क्या, बेस में जाओ मेरे साथ, बेस में, बेसल जाओ, बेस में जाओ मेरे, मेरे मतलब मेरीगोल्ड और साथ सनफ्लावर, ये जस्ट एग्जांपल याद रखना है। प्लस क्या, मार्जिनल में मोनोकार्पेलरी, एक कार्पेल ही था, मार्जिनल की जो बात करते हैं एक कार्पेल था। एक्सियल की जो बात करें, मल्टी लोक्यूलर हो गया, ढेर सारा लोक्यूल अलग अलग बट गया। देखो कार्पेल की बात करें तो इसमें एक कार्पेल है, दो कार्पेल है, तीन कार्पेल है, और तीनों आपस में ज्वाइन है लेकिन फ्यूज नहीं हुआ है, इसीलिए अलग अलग कंपार्टमेंट बनाया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोक्यूल, तो मल्टी लोक्यूलर हो गया। पेराइटल में क्या हो गया, जब पकड़ा तो सबको फ्यूज कर दिया, नहीं तो यूनिलोक्यूलर बना, यूनि मतलब एक ही कंपार्टमेंट है लेकिन फ्यूज होके बना है सब, फ्यूज होके, तो यूनिलोक्यूलर सिंकार्पस इसको बोलते हैं। और फ्री सेंट्रल की जो बात करें तो ये यूनिलोक्यूलर सिंकार्पस ये भी होता है, नहीं बस पेराइटल में चिपक जाता है, और फ्री सेंटर में सेंटर में ही रहता है, सेंटर में ही चिपका रहता है, नहीं और बेसल तो बेस में ले जाके डाल देना। ये आपका पूरा, ये क्या हो गया, ये गायनेसियम। नहीं एक पार्ट और हम लोग का बचा है, पोजीशन हम लोग नहीं पढ़े अभी तक, जरा सा हम लोग बात करते हैं पोजीशन ऑफ कार्पेल पे। हम लोग किसके बारे में बात करने जा रहे हैं बच्चों, पोजीशन ऑफ कार्पेल के बारे में बात करते हैं। देखो इसी में कार्पेल से ही गैनेसियम का ही पार्ट है, तो गैनेसियम का थर्ड पार्ट, पोजीशन ऑफ कार्पेल। बच्चों आसानी से पढ़ने के लिए, आसानी से पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना पड़ेगा। मार्फोलॉजी बहुत आसान है, मार्फोलॉजी आसान है, इससे भी आसान तो एनाटोमी है। जब मैं एनाटोमी मार्फोलॉजी पढ़ाऊंगा देखना आसान है, और भी आसान, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे चैप्टर में और भी आसान होता चला जाएगा आपको, एकदम लल्लू टॉपिक सब है, लल्लू है, नहीं बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाला बात है कि अगर आप ध्यान दोगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा, नहीं थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा तभी जाके आपको याद होगा बच्चों। तो पोजीशन ऑफ कार्पेल की जो बात करते हैं ना, पोजीशन ऑफ कार्पेल, इसको तीन ग्रुप में बांटा है। एक जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपो, हाइपो मतलब होता है कम, गाइनस, हाइपो टर्म कम या नीचे के सेंस में आता है। एक होता है पेरी, पेरीफेरी के, पेरी गाइनस, दूसरा टर्म क्या आता है, पेरी गाइनस, और एक जो लास्ट आता है ईपी गाइनस।
तीन बताए, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, ईपीगाइनस। ध्यान देना है, फिगर से क्लियर करते हैं। हाइपोगाइनस, तो इसके लिए पहले आपको रिसेप्टेकल्स बना देना है और गाइनेसियम बनाना है। ये ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी बना देना है। देखो हाइपोगाइनस में ध्यान रखना है, ये जो गाइनेसियम है मतलब ये ओवरी वाला जो पार्ट है, इससे नीचे सारा पार्ट होगा, फ्लावर का सारा पार्ट इससे नीचे होगा। मतलब कहने का ये है कि अगर यहां से एंथर निकल के आया भी तो इसके नीचे से निकलेगा। ठीक है, सारा पार्ट ही नीचे से निकलेगा हाइपोगाइनस कंडीशन में। और जब सारा पार्ट नीचे से निकलेगा तो ये ओवरी क्या होगा, सबसे ऊपर है, तो इसको बोलते हैं सुपेरियर। सुपेरियर ओवरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपेरियर ओवरी। किसमें होता है, एग्जाम्पल क्या है भाई, तो ब्रिंजल, चाइना रोज, फिर देखो आ गया। और हम लोग जो बात करते हैं मस्टर्ड, मस्टर्ड और चाइना रोज बहुत सारा एग्जाम्पल में आता है। ये तीन हो गया, सुपेरियर ओवरी। हाइपोगाइनस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपेरियर ओवरी। दूसरा टर्म क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, पेरीगाइनस। तो फिर ये बना देना इस तरह से थैलेमस या रिसेप्टेकल्स जो हम लोग बात करते हैं, और गाइनेसियम इसमें बना देना है, गाइनेसियम इसमें बना देना है इस तरह से। नहीं, ये गाइनेसियम अगर एक डॉट मारे तो हाफ हाफ का बात हो गया, हाफ हाफ, और सारा चीज यहीं से निकलेगा। इसका ये जो पार्ट है, मेल पार्ट, यहां से इधर से निकलेगा इस तरह से। तो ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीफेरी में, चारों साइड है गाइनेसियम जो है उसके पेरीफेरी में, पेरीफेरी में। तो पेरीफेरी में जब रहेगा मतलब एक साथ है, न ऊपर है न नीचे। वैसे तो आधा ऊपर है ओवरी, अगर देखा जाए तो आधा ऊपर है, लेकिन इसको ऊपर न बोल के क्या बोला जाता है, आधा अंदर भी तो है। ये आधा पार्ट क्या है इसका, अंदर है, नीचे है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हाफ इन्फेरियर, हाफ इन्फेरियर। एग्जाम्पल क्या है, रोज, गुलाब, प्लम, पीच। तो ये चीज है। और एक जो कंडीशन यहाँ पे बात करते हैं ईपी गैनस कंडीशन, तो ईपी गैनस कंडीशन को का भी फिगर हम लोग बनाने जा रहे हैं। ईपी गैनस को इसे बनाते हैं, पूरा ओवरी अंदर इस तरह से। और जो भी चीज निकलेगा तो यहां से निकलेगा, यहाँ मतलब सारा पार्ट फ्लावर का गाइनेसियम के ऊपर से निकलेगा। ईपी मतलब क्या, अपॉन, पहले भी बताया हूँ, ईपी मतलब क्या, अपॉन, गाइनेसियम के ऊपर। हाइपो मतलब क्या, नीचे, गाइनेसियम के नीचे। तो हाइपोगाइनस में सारा पार्ट गाइनेसियम के नीचे निकलेगा, मतलब ओवरी के नीचे से निकलेगा। आईपी में सब ऊपर से निकलेगा। और अगर ऐसा हो गया तो ओवरी अंदर चला गया, और इसको हम लोग बोलते हैं इन्फेरियर ओवरी। इसको क्या टर्म देंगे हम लोग बच्चों, इसी को क्या बोल देंगे, ये ओवरी जो अंदर घुस गया तो क्या बोलोगे आप, इन्फेरियर, इन्फेरियर ओवरी। किसमें होता है भाई, ग्वाभा और कुकुम्बर। कुकुम्बर का स्पेलिंग थोड़ा गलती लिख दी है, कुकुम, CUCUMBER, ठीक है, कुकुम्बर, एक साथ ठीक से लिखते हैं, कुकुम्बर। ये सब में होता है, नहीं गुआवा हो गया, कुकुम्बर हो गया, और भी है रे फ्लोरेट, रे
फ्लोरेट कहाँ मिलेगा? ऑफ सनफ्लावर का। ये सब इसका एग्जाम्पल है बच्चों। नहीं तो क्या बताया? हाइपोगैनस। हाइपोगैनस तो ब्रिंजल हो गया, चाइना रोज हो गया, मस्टर्ड हो गया। नहीं, ब्रिंजल, चना रोज, मस्टर्ड हाइपोगैनस कंडीशन में है। होता क्या है कि जो सुपेरियर ओवरी है तो फीमेल पार्ट ऊपर हो गया, फीमेल पार्ट ऊपर हो गया। अब जो फीमेल पार्ट ऊपर हो गया, नहीं तो इसीलिए हम लोग क्या बोले? सुपेरियर ओवरी, क्योंकि हाइपोगैनस कंडीशन है। और एग्जांपल क्या है? ब्रिंजल, चाइना रोज, मस्टर्ड। नहीं, इसको याद रखने का तरीका है, बस तरीका, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना। MC BC, नहीं MC BC, बी BC तो दिख ही रहा है। M C आपको यहाँ है नहीं, तो CC कॉमन हो गया, चाइना रोज। नहीं, तो इस तरह से हाइपोगैनस कंडीशन याद रख सकते हो कि फीमेल लोग बहुत गाली गलौज करती हैं। फीमेल लोग आजकल बॉयज लोग से ज्यादा MCBC करती हैं, तो फीमेल सुपेरियर हो रही हैं। फीमेल सुपर हो गई हैं तो सुपेरियर हो गई है तो MCBC, ऐसे करके। नहीं, ये याद रखने का तरीका है। दूसरा है पेरीगैनस की जो बात करते हैं तो इक्वल है, इक्वल, हाफ इंफेरियर हाफ सुपेरियर है, लेकिन सुपेरियर यहाँ ना बोल के हम लोग इंफेरियर भी बोला जाता है ओवरी, मतलब बराबर एक लेवल से निकला है मेल और फीमेल पार्ट। और जब मेल और फीमेल पार्ट एक लेवल से है, साथ साथ है, तो फीमेल लोग नहीं खुश है, फीमेल लोग खुश है। तो यहाँ पे रोज प्लम पीच, रोज प्लम पीच ये जो होता है आपको डायरेक्ट याद रखना होगा। नहीं तो ये पेरीगैनस का कंडीशन है, पेरीगैनस का कंडीशन है। नहीं तो प्लम और पीच, पी पेरीगैनस, पी से पेरी, पी से प्लम, पी से पीच, प्लम पिच, प्लम पिच रोज, ऐसे याद रखो, प्लम पिच रोज, प्लम पिच रोज, प्लम पिच रोज। ईपी गैनस, ईपी में क्या हो गया? गैनेशियम के ऊपर का सारा कहानी है, गैनेशियम के ऊपर का सारा कहानी है। तो आप उसको याद कैसे रखोगे? तो ग्वाभा, कुकुम्बर और रेप फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। नहीं, ग्वाभा हो गया, कुकुम्बर हो गया, रेप फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, ये सब किसका है? ईपी गैनस का कंडीशन है। कुछ सेंटेंस बनाओगे तो याद हो जाएगा, कुछ सेंटेंस आप लोग खुद बनाओ, सारा अब मुझसे बनवाओगे तो फिर आप सीखोगे नहीं। नहीं तो कुछ अपना दिमाग लगाओ कि कैसे इसको याद रखे। तो कुछ सेंटेंस बनाना है, ट्रिक बनाना है और इसको याद रखना है बच्चों। बच्चों यहां तक जो है ये हम लोग फ्लावर का पार्ट हम लोग कंप्लीट किए, फ्लावर का पार्ट कंप्लीट किए। हम लोगों का अभी सीड बचा हुआ है, फ्रूट्स बचा हुआ है और फैमिली बचा हुआ है। सीड, फ्रूट्स और फैमिली भी हम लोग नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे। बच्चों आप लोग को अगर नोट्स चाहिए, आप लोग को बता दूं, आप लोग को अगर PDF फॉर्म में नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो, 8986269379। पूरा कंप्लीट मेडिकल का नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना है। नोट्स बनाना नहीं है, PDF फॉर्म में लो और आराम से आप पढ़ो उसको, आप आराम से उसको पढ़ो। आपको अगर चाहिए इस नंबर पे आप संपर्क करो, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मैसेज भी डाल दोगे कि सर प्लीज मुझे नोट्स चाहिए, PDF फॉर्म में चाहिए, तो आपको नोट्स मिल जाएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा। या तो नोट्स का लिंक या QR कोड मैं दे दूंगा, आप उसको स्कैन करना और डाउनलोड कर लेना। बच्चों ऑनलाइन अगर क्लास करना है, एकदम लाइव क्लास, लाइव क्लास भी हमारा चलता है +1 +2 और टारगेट के लिए, तो आप लाइव क्लास के लिए भी इसी नंबर पे संपर्क कर सकते हो। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहो, लाइव क्लास आप तक पहुंच जाएगा। नहीं, तब तक के लिए हम लोग थैंक यू बोलते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।